8वां क्वेश्चन क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में विक्रय किया गया, मतलब बेचा गया है। ठीक है, बोला है यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ होता। 40% के छूट के साथ 600 रुपए में बेचा गया है। 40% का डिस्काउंट का मतलब 60%, 60% बराबर अगर 600 है तो अंकित मूल्य मतलब एमपी 100%, ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 600 बटा 60 और गुने 100, आप बोलेंगे 60 दहा में 600, यानी जो एमपी का हो जाएगा 100% वो हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा, 1000। और बोला है 600 में बेचा गया है तो 20% लाभ है। अच्छा, 120% बराबर अगर 600 है तो यहां पे अब 100% क्या आएगा, यहां पे अब 100% आएगा सीपी। तो आप बोलेंगे सर 600 बटा 120 और गुने 100, आप बोलेंगे सर 12 पच्चे 60, 5 गुने 100 500, यानी सीपी कितना हो जाएगा, देखा जाए तो सीपी हो जाएगा, यहां पे देखिए सीपी जो होगा इसका 500 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए बोल रहा है प्रश्न में, क्या बोला है प्रश्न में, प्रश्न पढ़िएगा, बोला है यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, यानी अगर 500 रुपए सीपी वाली वस्तु को 1000 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, आप बोलेंगे सर प्रॉफिट 500 का हो जाएगा। तो मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंट आप बता दो, बोलेंगे कि सर 500 का प्रॉफिट हो रहा है और खरीदा गया वस्तु क्या है 500, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100%, यही तो होता है, और गुने बोल देंगे सर 100%। तो 500 से 500 एक बार में कट जाएगा, जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100% हो जाएगा। कम समझ में आया, या आ गया, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, यदि A:B बराबर 3:5, C:B बराबर 3:2, C:D बराबर 5:6 तो A:D बराबर क्या होगा, ये पूछा है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है आप सारे बच्चों का। A:B बराबर 3:5 ऐसे बोला है, ठीक है। C:B बराबर 3:2, C:D बराबर 5:6 तो A:D बराबर क्या होगा। देखिए A:B बराबर 3:5, ठीक है, सॉल्व नहीं किया जाता ऐसे क्वेश्चन। यहां पे देखा जाए तो B:C नहीं है, C:B, तो हम क्या इसको B:C लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3:2 को सर 2:3 लिख दीजिए, 2:3। तो अच्छा यहां पे देखिए B:C बराबर क्या हो जाएगा, B:C बराबर क्या हो जाएगा 2:3। C:D दिया हुआ है 5:6, C:D क्या दिया है 5:5 क्या दिया है 5:6 दिया है, ठीक है। और हम लोगों से A और D बोला है, लास्ट वाला देखा जाए तो कटेगा, ऐसे कटेगा ना, ऐसे कटेगा ना। तो देखिए कटता है तो कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे। देखिए A:B को लिखेंगे A/B इंटू, इधर वाले के गुना करेंगे B/C इंटू, फिर लिखेंगे C/D और बराबर लिखेंगे 2/5, ये 3:5 है ना, सॉरी ये क्या है 3:5, तो 3/5 ऐसे लिखेंगे, गुने 2:3 है तो 2/3 इंटू, और 5:6 है तो 5/6। अब इसे काट पीट लीजिए, काटे पीटेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। यहां देखिए B से B, C से C, बच गया ऊपर A नीचे D, A/D ऐसे बचा ना, A/D बराबर बच गया 1/3, A/D बराबर 1/3, या A:D ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A:D बराबर 1:3। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सी आंसर हो जाएगा। आया, बैलेंस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इसको देखिए, इतना तो समझाने के लिए लिख दे, लिखना कोई नहीं है, इसको बस लिखते 3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/6, 5 कट गया, 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, और ये बचेगा उधर A/D बच गया, यही तो बचता, इधर A बचता, नीचे D बचता, A/D 1/3, 1:3 आंसर। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, फटाफट देखते रहिए, आंसर देते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बिना के माने सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका बताएंगे। तरीका सीखा जाता है बच्चों, प्रोसेस तो सब कोई कर लेगा, बेसिक तरीका से तो आप कर लेंगे, के मान के कर लेंगे, लेकिन वैसे क्या करना इसके लिए जरूरी है नहीं, पेपर में उतना समय ही नहीं मिलता है कि हम उसको बेसिक तरीका लगाए। हमें आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, ऑप्शन में दिखना चाहिए आंसर, बस। बोला है A का 1/3 बराबर B का 3/4 बराबर C का 1/6, तो A:B:C क्या है, मतलब ABC। तो आप देखेंगे यहां पे A B C, यही तो होगा,
A/B/C, या तो 9:18:4 या 4:9:18 या 9:4:18 या 18:9:4, इसी में से कोई एक होगा। तो देखिए यहां पे करना क्या है, आप करिए क्या, यहां पे A की वैल्यू अगर 9 रख देते हैं, B की वैल्यू क्या रख देते हैं 18 और C की वैल्यू रख दे 4, तो आप बोलेंगे सर 3 3 के 9, ये 3 हो गया। ये बोलेंगे कि सर ये तो कट ही नहीं रहा, 18 3 54, 4 से कटेगा नहीं, 3 के बराबर नहीं होगा। 3 के बराबर नहीं हो रहा है तो पहला नहीं होगा। अगर A की जगह 4 रख दे और B की जगह 9, तो आप बोलेंगे सर 4/3 हो जा रहा है और ये 27/4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर C वाला रखे, A की जगह 9 रख दे और B की जगह 4 रख दे और C की जगह क्या रख दे 18, तो आप बोलेंगे सर 3 3 का 9, ये 3 एकम 3, 3 हो गया। सर 4 से 4 कट गया, 3 हो गया। सर 6 3 18, 3 हो गया। मतलब देखा जाए तो 3 बराबर 3 बराबर 3 हो तो गया, आंसर आ गया। है ना गजब का तरीका? बोलिए कैसा तरीका रहा, कैसा तरीका रहा? मजा आ गया होगा देख के। हाँ, बहुत सारे बच्चे के मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है, के वगैरह कुछ नहीं मानना है, देख के बराबर 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 बोल रहे हैं तो देख ना लो किस ऑप्शन से बराबर हो रहा है, किस ऑप्शन से बराबर हो रहा है। जिस ऑप्शन से बराबर हो रहा है उसी ऑप्शन को आंसर हम दे देंगे। सोचने वाली इसमें कोई बात है क्या? कुछ भी नहीं सोचना है, सोचने वाली कोई इसमें बातें नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आराम से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे ना। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है, तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यह पूछा है। तो क्या इसका आंसर नहीं दे सकते हैं? अरुण क्या किया है 9:5। देखिए दो व्यक्ति हैं, कौन है? एक है अरुण, दूसरा कौन है? आहान, ठीक है, अरुण आहान। 9:5 इसे मान लेते हैं ये 9x रुपए इसके पास है, इसके पास 5x है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, अरुण अपने हिस्से का 12 रुपए दे देता है, मतलब 9x में से ये 12 रुपए दे दिया। किसे दे दिया? 9x/5x है तो इसको दे दिया, तो ये प्लस हो जाएगा इसके पास। देखिएगा अगर ये रुपए अरुण अगर आहान को 12 रुपए दे रहा है तो ये 9x में से 12 घट के 5x में 12 जुड़ जाएगा, और ऐसा हो रहा है तो रेशियो क्या हो जा रहा है 4:3 यानी 4/3। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं ना। 3 9 27, 27x माइनस 12 3 36 बराबर 4 5 20x प्लस 12 चौक 48 हो जाएगा, और 20x इधर आएगा, 27x में से घटेगा तो 7x, 27x में से 20x जाएगा 7x बराबर 36 उधर चला जाएगा। 8 से 14 का 4 हासिल 1 4 3 7 1 8। x बराबर अगर 7x बराबर 84 तो x बराबर 12 7 84, x बराबर 12, x बराबर कितना हो गया 12। x बराबर 12 जब है तो x बराबर 12 है, तो बोल रहा है अरुण के पास कितनी धनराशि? अरुण के पास 9x, तो 9 गुने का 12, 12 9 108, 108 रुपए। अगर आहान के पास पूछते तो नहीं बता सकते हैं, अगर आहान के पास पूछता तो 5x 12 25 60 रुपए, ठीक है, तो 108 रुपए आंसर हो जाएगा। बस ये बेसिक तरीका है, ये बच्चों वाला तरीका है, बेसिक तरीका है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी है? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी है? बोलिए नहीं है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आराम से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? आप बोलिए कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फटाफट चलते रहिए। हाँ बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, जब पढ़ने में मजा आने लगे ना तो समझिए सिलेक्शन दूर नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे? अच्छा, 2 पुरुष या मतलब और 2 पुरुष करेंगे तो 30 दिन लगेगा, या 3 महिलाएं करेंगी तो 30 दिन लगेगा, यानी कि 2 मेल बराबर 3 फीमेल हम बोल सकते हैं, यह प्रश्न में बोला है। यहां 6 पुरुष है, तो अगर देखा जाए तो 6 मेल बराबर कितनी फीमेल? 2 3 6, 3 3 9, 9 फीमेल बोल सकते हैं कि नहीं बोलेंगे? अगर देखा जाए 6 पुरुष बराबर, बोलिए यहां पे देखिए, तो आप बोलेंगे सर 2 पुरुष या 3 महिलाएं, तो 3 महिला देखा जाए काम को 30 दिन में, तो 6 पुरुष बराबर 9 महिला और प्लस 1 महिला ये है, तो देखा जाए तो टोटल कितनी महिलाएं हो गई? 10 महिलाएं हो गई। 10 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी? तो आप बोलेंगे सर M1D1 बराबर M2D2, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो आप बोलेंगे कि सर 3 महिलाएं काम को अगर 30 दिन में कर रही हैं तो 10 महिलाएं उस काम को D2 दिन में करेंगी, और 10 3 30 होता है, 3 3 9, D2 बराबर सर हो जाएगा 9 डेज। क्या हो जाएगा? 9 डेज, डी आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो आपको बता दें ये सब जो चीजें है ना बेसिक से
ऐप पे पढ़ाए हुए हैं, सिलेबस वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा सिलेबस, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एक बार बेसिक से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सही। सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है, डी 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 डी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी एक काम 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? कितना भाग पूरा करेंगे ये बोला है। अच्छा, पी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। क्यू कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30। दोनों मिल जाएंगे, अगर P प्लस Q मिल जाए तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, यानी एक दिन में कितना काम होगा? 5 यूनिट काम होगा। और मिलकर 5 दिन काम करे तो आप बोलेंगे 5 गुने का 5, 5 गुने का 5, यानी कि 25 यूनिट काम होगा। और बोला है कि कितना भाग पूरा होगा, तो टोटल जो भाग होगा, टोटल कितना है? 30, और 30 में काम हो रहा है 25, तो 5 पचे 25, 5 छके 30, यानी कि 5 बटा का 6, 6 भाग में 5। डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी 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 डी। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं, एकदम सही, समझ में आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आंसर तो आप लोगों का आ रहा है, फटाफट फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। बोल रहा है ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, बी इज 75% मोर एफिशिएंट देन ए। बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक बी टू कंप्लीट द सेम टास्क, यानी कि उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, ये बोला है। यही तो बोला है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यही तो बोल रहा है। बताइए कितने दिन लगेंगे। आइए, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। तो देखिए दो व्यक्ति, एक ए और एक है बी, एक है ए दूसरा है बी, और बोला है बी ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए 100 यूनिट कर रहा है तो ये 75% अधिक है, तो 175। ये कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, कुशलता, ये कार्य कुशलता का अगर रेशियो देखा जाए तो ये है, ठीक है, कार्य कुशलता का रेशियो। तो आप इसको चाहें तो काट के छोटा कर सकते हैं। 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 4:7। तो अगर हम बोले बच्चा समय का रेशियो बताइए, तो कार्य और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, उल्टा संबंध। अगर इफिशियंसी का रेशियो 4:7 है तो समय का रेशियो 7:4 होगा। क्या होगा? 7:4 होगा। क्यों? अगर देखा जाए 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 7 घंटे में 28 यूनिट, अगर ये 7 यूनिट कर रहा है तो 4 ही घंटे में 28 यूनिट। बात समझ में आया? इसीलिए वो व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। अच्छा, ए कितना? 7 रेशियो बराबर 20 दिन। लो भाई साहब, अगर 7 रेशियो बराबर 20 डेज है तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा, ये बोला है। आप ऐसे करेंगे, 7 बराबर 20 दिन, तो 4 बराबर, आप बोलेंगे सर 20 बटा का 7 गुने का 4, आप बोलेंगे सर 80 बटा का 7, 80 बटा का 7, 80 बटा का 7 मतलब 10 सत्तर 70 3 73, 11 सत्तर 77 3 80 बटा 7, बी आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, 11 सही 3 बटा का 7 दिन, आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। समझ में आया? नहीं आया तो 80 को देखिए, 80 को 7 से भाग करेंगे, 12 सत्ते 84, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 3, तो आप बोलेंगे 11 से ही 3 बटा का 7 दिन। आ रहा है ना? ऐसे भी कर लेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ गया?